बीजेपी घबरा कर इस स्तर पर गिराई है कि अब वो लोगों को प्रताड़ित कर रही है, लोगों को प्रशासन के द्वारा पिटवाने का काम कर रही है, सवाल पूछने वाले को डराने का काम कर रही है। और इस हद तक भारतीय जनता पार्टी अब घबरा रहने लगी है कि वो तमाम एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के साथ मारपीट करने के लिए उतारू हो गई है। सोचिए, सबसे ज्यादा इस देश में सवाल पूछने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था पर सवाल करे, चाहे वो जाति व्यवस्था पर सवाल करे, लेकिन जातिवादियों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये देश जाति प्रधान देश है। इस देश में जाति के आधार पर यह तय किया जाता है कि किसको बचाना है और किस निर्दोष आदमी को फंसाने का काम करना है। सोचिए, ऐसी ही घटना सामने आ रही है जब आप पुलिस पर भरोसा जताने के बजाय जब उनके कुकर्मों को सुनकर हैरान हो जाओगे। सोचिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किससे न्याय की उम्मीद रहेगी और किससे सुरक्षा की उम्मीद रहेगी। घबराई हुई भाजपा इस हद तक स्तर पर उतर आई है कि लोगों को प्रताड़ित करवा रही है। याद रखें, किसान ही इस देश के अन्नदाता हैं और जो किसान और गरीबों के बच्चे स्कूल के लिए ठीक करो प्रोग्राम चल रहा है वह रुकने वाला नहीं। लेकिन इस देश में किसान, गरीब, नौजवान का अपमान करके उन्हें प्रताड़ित कर कोई भी सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। ये घटना उत्तर प्रदेश की है और सोचिए, जहां के पांडे एसएसपी द्वारा इतना पीटा गया एक युवक को कि उसकी एक आंख चली गई। सोचिए किस तरीके से लगातार प्रशासन की जो गुंडाई है वो अपनी चरम सीमा पर है। और ये है भारतीय जनता पार्टी की एमएलए। अंदाजा लगा रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी की एमएलए, विधायक। और सोचिए किस तरीके से जातिवाद हो रहा है उनके साथ। उनको मंदिर में पूजा पाठ तक नहीं करने दिया जा रहा है। जो लोग देश की राजधानी में आकर आज आरक्षण हटाओ की मुहिम चला रहे हैं, वो जातिवाद को खत्म करने के लिए कोई मुहिम क्यों नहीं चलाते? वो ये क्यों नहीं कहते कि जातिवाद जो है वो खत्म होना चाहिए, जाति के आधार पर कोई नीच, कोई ऊंच जो बैरियर बनाया हुआ है उसका खात्मा होना चाहिए। अरे पहले जातिवाद को तो खत्म करो। सोचिए, जाति से मिला आरक्षण सबको दिखता है, लेकिन जातिवाद किसी को नहीं दिखाई देता। भले ही आप भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, तमाम कुछ भी बन जाइए, यहाँ तक कि आप प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो आपकी भी जाति खंगाल ली जाएगी और आपको भी तेली तमोली बोल दिया जाएगा। और सोचिए, इसके बाद अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ओबीसी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री भी हैं तो आपको कह दिया जाएगा कि मोहन यादव आएगा, जाकर भेद चराएगा। सोचिए किस तरीके से ये लोग आपके जाति के काम के आधार पर आपके सम्मान को तय करते हैं। ये तय करते हैं कि आपको कितना सम्मान दिया जाना चाहिए। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो, पूरी राजनीति हिंदू सनातन व्यवस्था पर है और किस आधार पर भेदभाव हो रहा है। एक विधायक भी उनकी पार्टी में सुरक्षित नहीं है। कास्टिज्म उत्तर प्रदेश में इस तरीके से हावी है। सोचिए, ये जानकी कौशल है, बीजेपी एमएलए हैं और किस तरीके से पासी कम्युनिटी से आती हैं और इनके साथ लगातार जाति भेदभाव हो रहा है। और इन्होंने कहा है कि आप किसी भी पद पर चले जाइए, लेकिन जाति व्यवस्था आपका पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि तमाम लोगों को संविधान एमपी, एमएलए बनने का मौका देता है, तो ये मंदिर करने क्या जाते हैं? आपको बुद्ध के मार्ग पर आना पड़ेगा। जब तक आप उस भेदभाव वाले रास्ते को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके साथ इसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा। एसएसपी पांडे, सोचिए, पिछले महीने सुर्खियों में आए थे, जिसमें वो हिरासत में लिए गए एक आदमी को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो 8 जुलाई का था और सोचिए किस तरीके से हीरो बन रहे थे अविनाश पांडे। ये मेरठ के एसएसपी हैं, जहां पर एक दलित बच्ची की हत्या कर दी गई थी, जहां पर न्याय दिलाने वाले वकीलों के साथ हाथापाई कर रहे थे। अब सोचिए किस तरीके से लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को इन तमाम वीडियोस पर कोई स्टेटमेंट देते हुए सुना, क्योंकि हर जगह एक विशेष तबके का कब्जा है। हम राजपूत हैं और वो छोटी जाति, उनका हक नहीं है हाथ उठाना, फिर वो भी उठाएं। सोचो, इस जातिवादी जहर की सोच की लड़की के अंदर बचपन से जातिवाद को लेकर, दलित समाज को लेकर कितना जहर भरा पड़ा है। ये कह रही है कि छोटी जाति, आप कोई भी गलती कीजिए, कोई आपको डांट नहीं सकता, फटकार नहीं सकता, थप्पड़ नहीं मार सकता, क्योंकि छोटी जाति कोई अधिकार नहीं। लेकिन आप एक विशेष तबके से आने वाले समाज से आप रिजर्वेशन को गाली दे सकते हैं, आप आरक्षण को दोषी ठहरा सकते हैं, आप दलित, पिछड़े, आदिवासियों को सरेआम गाली दे सकते हैं, भले ही वो उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना रहा हो। सोचिए, जाति के आधार पर इतना सब कुछ होता है, लेकिन चारों तरफ चुप्पी है। नाम है दिग्विजय भाटी, कार्य किसान संगठन के अध्यक्ष। घटना, इनका आरोप है कि मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने
इन्हें और इनके साथी मोहित जाटव को दफ्तर बुलाया और फिर कार्यालय में पिटाई करी और फिर पुलिस से पिटवाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अविनाश पांडे को फिलहाल के तौर पर हटा दिया है, लेकिन मानव अधिकार कब कार्रवाई करेगा? सस्पेंड कर देना कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। सोचिए किस तरीके से अविनाश पांडे ने एक बेकसूर व्यक्ति को इतना पीटा अपने थाने में कि उसकी एक आंख फूट गई। इस पर कोई सवाल उठाएगा तो उसको जातिवाद बोल दिया जाएगा। एसएसपी का काम है कि आप अगर किसी घटना को लेकर चिंताजनक दिखा रहे हैं, आप चिंतित हैं, तो आप उसकी कंप्लेन लीजिए, लेकिन थाने में मारपीट करना और इस हद तक मारपीट करना कि आप उस व्यक्ति से उसका आत्मसम्मान सब कुछ छीन ले, तो ये कहाँ तक बर्दाश्त किया जाएगा? तो ये जातिवाद की जड़ें हैं जो जितनी मजबूत हैं उससे निकलना उतना ही मुश्किल है। और सोचिए किस तरीके से यूपी मेरठ में गुज्जर नेता दिग्विजय भाटी और दलित नेता मोहित जाटव की एसएसपी ऑफिस में, एसओजी ऑफिस में पिटाई, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। प्राइवेट पार्ट में भी हमसे कहा गया नाचो, चोली के पीछे क्या है, गाना बजाया, हमने ऐसे हाथ करके किया तो इंस्पेक्टर बोला मेरी आंख लग गई थी, दोबारा नाचो। हमसे खड़ा ना होया जा रहा था, मोटी मोटी लकड़ियों से हमारी मारपीट की। तो सोचिए किस तरीके से गुज्जर समाज को एक अंधकार की तरफ धकेल दिया गया है, क्योंकि उनको बताया गया है कि तुमको तो धर्म बचाना है, तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल बाहुबल के लिए किया जाएगा, लेकिन जैसे ही आप शिक्षा की बात करेंगे, जैसे ही आप अपने लिए नौकरी की बात करेंगे, जैसे ही आप अपने लिए रोजगार की बात करेंगे, तो तमाम लोग सोचिए किस तरीके से हावी होने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान आधी रात के बाद दोनों नेताओं को थाने से छुड़ा कर लाए। उन्होंने इसलिए एसएसपी से सिफारिश की कि उनके आवास पर जाकर मिले। आज अतुल प्रधान ने दोनों पीड़ितों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें से एक व्यक्ति की आंख चली गई है। तो सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो न्याय करने के बजाय लोगों को प्रताड़ित कर रही है, क्योंकि जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। जाति के आधार पर यह तय होता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है, जाति के आधार पर यह तय किया जाता है कि आपके साथ किस हद तक बर्बरता करनी है। सोचिए बीजेपी की चाहे महिला नेता हो, उनके साथ भी बदसलूकी होती है। और सोचिए बागेश्वर धाम है, ये लिख रहे हैं कि आज भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि ये ताकत भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संविधान ने दी है। धर्म ने तो महिलाओं को गुलाम बना दिया, ग्रंथों ने तो महिलाओं को पैर की जूती बता दिया। और सोचिए किस तरीके से लगातार महिलाओं को लेकर जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि चाहे दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, गुज्जर भी हो, आपको जातिवाद का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह देश कृषि प्रधान देश नहीं, जाति प्रधान देश है। सोचिए आप किसी भी संवैधानिक पद पर पहुंच जाइए, लेकिन आप जातिवाद आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री से लेके चीफ जस्टिस तक जाति की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आपको जाति के आधार पर यह महसूस करा दिया जाएगा कि देश भले ही आज़ाद हो गया हो, देश भले ही आज़ादी के 80 साल सेलिब्रेट कर रहा हो, 80वां स्वतंत्रता का जश्न मना रहा हो, लेकिन अभी भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वन व्यवस्था के आधार पर कोई नीचा है और कोई ऊंचा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।